पीसीई के पेपर के अंदर जो है सिर्फ 2 दिन बच गए हैं एंड भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिसके अंदर से अगर हम पढ़ लें तो हमारे बड़े आराम से 50 to 60 मार्क्स आ जाएं। तो आगे एक और वीडियो लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बीसीई के लिए 3 से 4 टॉपिक पर यूनिट दूंगा। बताऊंगा कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी यूनिट की वेटेज ज्यादा है, प्रोग्राम्स कौन कौन से करने हैं, सब कुछ एक वीडियो के अंदर बता दूंगा जिससे कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर बी ट्रिपल ई में 60+ मार्क्स के आ गए थे, मैथ्स 2 में 63 मार्क्स का आया था, बीएबी में भी 63 मार्क्स का आया था, ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 60 से ऊपर मार्क्स का ही जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आया था। तो अभी तक लाइक नहीं करते लाइक कर दो, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दो वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब भी कर लेंगे क्योंकि यार 1000 होने वाले हैं तो कर दो। अब ये बताऊंगा पढ़ना कहाँ से है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पे चलते हैं, बीसी की स्ट्रेटेजी दूंगा, पहले स्ट्रेटेजी पे देखते हैं कि भैया क्या कौन सी यूनिट पढ़े हम कौन सी ना पढ़े। तो भाई ये पूरा का पूरा एनालिसिस करा है एक एक पेपर का, एक एक क्वेश्चन का, जिसके अंदर से जो है तुम्हारे पास जाएगा कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो भैया न्यूमेरिकल्स सॉरी कोडिंग के क्वेश्चन किस यूनिट से ज्यादा आते हैं। तो भाई देखो कोडिंग क्वेश्चन ज्यादातर जो है ना हमारे यूनिट नंबर 3 से आते हैं। एंड कमाल की बात देखो यूनिट नंबर 3 की वेटेज सबसे कम है, सिर्फ 21 क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये 21 क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे कम यूनिट की वेटेज है यूनिट नंबर 3 की। तो तुम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं भी करोगे, मैंने अलग से भी एनालाइज करा, मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग के आते हैं किसी भी पेपर के अंदर, इससे ज्यादा नहीं आते। तो मतलब 3 to 4 क्वेश्चन से ऊपर प्रोग्रामिंग के नहीं आते। छोड़ भी जाओगे ना प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन तो इतनी बड़ी बात नहीं है। थ्योरी थ्योरी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया। अब भैया किस ऑर्डर में करें, तो भाई देखो यूनिट नंबर 1 पूरी थ्योरेटिकल है, 35 क्वेश्चन आए हैं भाई, 35। मतलब यूनिट नंबर 3 से ऑलमोस्ट डबल। तो यूनिट नंबर 1 सबसे पहले करनी है हमने, देन यूनिट नंबर 2 करनी है हमने। 28 क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, बहुत बड़ा नंबर होता है ये भी, ठीक है? इसके अंदर थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत आ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये सब कुछ भी जो है लगभग लगभग थ्योरी है। देन यूनिट नंबर 5 बहुत आसान यूनिट है भाई, डीबीएमएस है और क्लाउड कंप्यूटिंग है, बहुत आसान है। लगे बंदे क्वेश्चन होते हैं, मैं बताऊंगा, वो कर लेना, हो जाएगा, ठीक है? ये 3 यूनिट भी कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद टाइम बचे तो 4 कर लेना, नहीं तो जो है मतलब या तो फिर दो अप्रोचेज हैं, या तो जो है तुम सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ठीक है? सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो 1 से लेकर के 5 तक, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, तीन तीन चार चार टॉपिक दूंगा। या फिर ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो भाई, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो, या फिर इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाओ। तो तुम्हारे 50 से 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैं लिख के दे रहा हूँ, हर पेपर में 60 से ऊपर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आए हैं, ठीक है? अब चलते हैं आगे भैया, पढ़ना कहाँ से है? पढ़ना कहाँ से है? तो भाई एक एंड ओनली ऐप है पूरे आरजीपीवी के अंदर, और कहीं कोई ऐप नहीं है, किसी के ऊपर मत देखना, ठीक है? तो एक एंड ओनली ऐप है। कुछ लोग बोलेंगे भैया थोड़े से बाल पड़ रहे हैं भाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सबके लिए, ठीक है? एंड आज ही सब कुछ रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मेरे को लगता है 2-3 दिन काफी जो है बुखार चढ़ने वाला है। तो हाँ, तो अब जो है आ जाते हैं इसके ऊपर। एक ही ऐप है भाई, ठीक है? एक ही ऐप है सिर्फ, अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप, ठीक है? पूरे आरजीपी में भाई, यहाँ पे जाओगे ऐप के ऊपर, फ्री नोट्स पे जाना, तुम्हारे को बीसीई के बेस्ट टॉपर्स ने लिखे हुए नोट्स तुम्हारे को बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया नहीं देना। यहाँ फ्री पीवाईक्यूज में जाओगे, पूरी की पूरी एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर 2022 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर्स हैं, ठीक है? चीट शीट्स में जाओगे, तुम्हारे को चीट शीट्स मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर यूनिट को 2 पेजेस के अंदर समराइज कर रखा है। तो भाई पढ़ने का रिसोर्स मिल गया तुम्हारे को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूंगा, ठीक है? तो यहां से जो है ऐसे कर लेना, ठीक है? और अपना यूनिट 1, 3, 4, 5 पहले करना, और उसके बाद फिर जो है देख लेना, मतलब अगर तुम्हारे को सब करनी है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, नहीं तो ये 3 ही कर लेना, 2 दिन में बड़े आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है? ये ऐसी जो है देखो चीट शीट ऐसी होती है हमारी ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, ठीक है? ऐसी होती है। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे बताऊंगा, ठीक है? तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। भाई यूनिट नंबर 1 से हमारे जो है ना, एक सेकंड सॉरी, यूनिट नंबर 1 से ये 5 टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यूनिट नंबर 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए टॉपिक्स थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि कम दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो मैं मतलब ये तो नहीं कर सकता ना कि तुम्हारे को बोल दो 3 टॉपिक कर लो, उसमें से आए ना, फिर तुम भी मेरे को बोलोगे क्या भैया, ट्रस्ट टूट जाएगा।
वो ट्रस्ट मैं तोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स हैं, ये 5 पक्का करने हैं, लास्ट के 2 ऑप्शनल हैं, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर, उसकी क्लासिफिकेशन, फीचर्स वगैरह के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्लासिफिकेशन जो है साइज के ऊपर आ सकती है, फंक्शनैलिटी पे, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, मेमोरी एंड स्टोरेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हो गई हमारी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, ये सब कुछ इस पे शॉर्टकट लिखना आ जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस, ठीक है, और कभी कभार इसके टाइप्स भी पूछ लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन और इसके टाइप्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है, टाइप्स। फिर सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी पूछ लेते हैं भाई, रजिस्टर क्या होता है, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, ठीक है। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ लेना। ओएस के अंदर जो है हमारे फंक्शन, उसके टाइप्स, और हमारा जो है स्ट्रक्चर भी कभी कभार आता है, एक ही बार आया सिर्फ, टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओएस फंक्शन और उसके टाइप्स। फिर हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस। देन लास्ट के 2 जो है इतने रेलिवेंट नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ये इसके ऊपर शॉर्टकट लिखने को आ जाता है। और लास्ट में डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स पहले इसमें से कर लो। टोटल जो है ना सिर्फ 20 ही टॉपिक दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा, बाकी यूनिट्स में कम होंगे, अभी दिखाता हूँ। यूनिट 2 के अंदर देखो कम हो गए, और ये तो बहुत बहुत कम वेटेज का है, ये 3 सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, ठीक है। 3 टॉपिक दे रहा हूँ सर यूनिट नंबर 2 से। सबसे पहले भाई ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऊप्स की, ऊप्स वर्सेस प्रोसीजरल, और ऊप्स के फीचर्स, ठीक है, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, सबको पता ही होता है। थर्ड इज हमारा एल्गो और फ्लो चार्ट। एल्गो फ्लो चार्ट क्या होता है, क्यों नेसेसरी है, या फिर किसी एक सिंपल से प्रोग्राम का एल्गो या फ्लो चार्ट बना के दे दो। लास्ट अगर मन कर रहा है, टाइम बच रहा है, तो लो लेवल वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेजेस। यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है, इसके ऊपर प्रोग्राम भी आ सकता है क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड यूनिट है। इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स, और हर इनहेरिटेंस के ऊपर प्रोग्राम लिखने को आ सकता है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है एक्सप्लेन करो, उसके ऊपर प्रोग्राम आ सकता है। फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इस पे भी प्रोग्राम आ सकता है। सिर्फ ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 3 से, ये अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी भैया, इंपॉर्टेंट बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सब सुन। अब ना वी आर एक्सपैंडिंग, ठीक है, वी आर एक्सपैंडिंग, एंड ये आपका लास्ट पेपर है। तो हमने क्या प्लान करा है, हम जो है आज में इंटर्नशिप्स नहीं है, बहुत कम कॉलेज के अंदर इंटर्न्स हायर करने के लिए बच्चे वो आते हैं, ठीक है। तो वी वुड बी हायरिंग 50 इंटर्न्स फ्रॉम आरजीपीवी, ठीक है। कुछ इंटर्न, कुछ पेड रहने वाली हम पैसे देंगे, कुछ जो है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। मैं फॉर्म का लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर दो। पेपर खत्म होने के बाद आपको जो है कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, एंड अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो पेड इंटर्नशिप भी मिल सकती है, और अनपेड मिल सकती है, उसमें सीखने को बहुत मिलेगा स्टार्टअप के अंदर, ठीक है। तो अपने इंजीनियरिंग वाले में ही इंटर्नशिप होगी। ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आप फटाफट से अभी फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि कुछ सर्टेन नंबर के बाद जो है फॉर्म बंद भी हो जाएगा, तो अभी फिल कर दो। कॉन्टैक्ट हम आपको एग्जाम के बाद ही करेंगे, उसकी टेंशन मत, ठीक है। तो बहुत कुछ आने वाला है अभी, देखते जाओ, इतना कुछ कर रहे हैं अभी, और बहुत बहुत, बहुत कुछ आएगा। अब चलते हैं, यूनिट नंबर 3 हो गई हमारी, यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं अब, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, 4 बता दो भैया। भाई देखो 4 4 4, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। भाई 2 ही टॉपिक दे रहा हूँ यूनिट नंबर 4 से, ट्राई करना, पूरी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से किसी भी पूछ लेते हैं। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, आईएसओ मॉडल और टीसीआईपी मॉडल, टीसीपीआईपी मॉडल, इसके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, और अच्छे से पढ़ लेना ये, इसके डिफरेंट लेयर्स वगैरह। सेकंड आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स, डिफरेंट वायरसेस, मालवेयर, एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ये 2 बेसिकली मेरे को देखें, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रिपीट होता नहीं है, क्योंकि ये वैसी वाली यूनिट है। बाकी ये 2 अच्छे से कर लोगे, ये वाला कल एक क्वेश्चन तो इसमें से मिल ही जाएगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक यूनिट 4 पूरी करो, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, आईएस, टेस, सैस, ठीक है, डिफरेंस वगैरह आ जाता है इसके बीच में। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रा, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, टाइप्स इसके, पहली चीज। दूसरी चीज भैया क्या आ सकता है इसके अंदर, टाइप्स आ सकती है, प्रोज और कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आ सकता है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये प्रोज और कॉन्स, ठीक है। और कभी कभार हमारा ट्रेडिशनल से क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफरेंशिएट करो, याद होता है। देन थर्ड, पूरी भाई यूनिट के अंदर कम से कम 20,000 टॉपिक्स थे, और उसके अंदर सब टॉपिक्स अलग से थे भाई, मैंने देखो कितने 4 टॉपिक में कर दिया, कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। थर्ड इज डीडीएल, डीएमएल, डीएसएल,
DCL, लास्ट इज फंक्शंस ऑफ DB और डेटा रिलेशनल। टोटल 20 से भी कम टॉपिक्स दिए हैं मैंने आपको, ये अच्छे से कर लोगे तो 50 से 60 मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर लोगे। ऑल्सो इसके बाद भैया हो जाएगा नहीं, इसके बाद वी आर लॉन्चिंग अ बुक, ठीक है, वी आर लॉन्चिंग अ बुक फॉर RGPV बेटर देन शिवानी। बहुत बच्चों से हमने फीडबैक लिया, सब कुछ करा, एंड इट इज बेटर देन शिवानी। सॉल्व PYQs के अंदर तुम जाओगे ना ऐप के अंदर, यहाँ पर शिवानी कितने की आती है भाई बताओ, शिवानी कितने की आती है भैया? शिवानी तो 130 की आती है, एंड इतने अच्छे आंसर्स भी नहीं होते, ठीक है। तो सोचो हम कितने में लॉन्च कर रहे हैं। अ बुक मेड बाय बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, शिवानी आती है 130 की, और उसमें आंसर भी इतने अच्छे नहीं होते, इतना अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं मिलती हमारे को। सोचो कितने की होगी भैया? 99 की कर दोगे आप, टीचर से बनवा रहे हो बहुत अच्छे? नहीं भाई 99 नहीं है भैया। 79 की कर दोगे आप? नहीं 79 भी नहीं है भैया। सर्वर चार्ज भी तो देने पड़ रहे हैं आपको, सर्वर चार्ज कैसे निकालोगे भाई? सॉल्व PYQ की बुक, नोट्स नहीं है ये, नोट्स तो फ्री है, बुक लॉन्चिंग एट द रेवोल्यूशनरी प्राइस ऑफ 49 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 49 के अंदर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे आपको, ठीक है। बताया गया होगा कि कौन सा PYQ कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे सपोजिंगली एक ये PYQ है, ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हो रखा है, कौन कौन से ईयर में आया है। अगर ये एक क्वेश्चन जो है 4 बार रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारे को ये 4 बार रिपीट हुआ है, तुम्हारे को इंपॉर्टेंस भी बता क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। बच्चों को शिवानी की लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, हमारी भैया इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर तुम्हारे को समझा रखा सब कुछ, बेसिक्स से जो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी बुक पढ़ जाओगे तो भी बड़े आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 49 है, इतना तो हमारा सिर्फ सर्विस चार्ज चला जाएगा, बट स्टिल एट द रेवोल्यूशनरी प्राइस ऑफ 49, तो सिर्फ तुम सबके लिए यू कैन बाय फ्रॉम द ऐप। ऑल्सो फर्स्ट 10 लोगों के लिए ये बुक फ्री है जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो RGPV लव कूपन लगा देना, ठीक है, तो ये बुक फ्री हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद 49 की रहेगी। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक कर दो क्योंकि भाई इतना कुछ कर रहे हैं, तो सबके लिए नोट्स फ्री है, PYQs फ्री है, चीट्स फ्री है, बुक भी इतनी रेवोल्यूशनरी प्राइस के ऊपर लॉन्च करी कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। तो लाइक करके दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप 50-60 मार्क्स के क्वेश्चन से भी आ जाएंगे।